गाइज वेलकम बैक टू चैनल। हमने ये पेपर सॉल्व किया था एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल 10 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 2। अब हमें ये शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्व करना है, तो इसे हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। स्टार्ट टेस्ट, उसके बाद इंग्लिश, एग्री एंड कंटिन्यू। टेक्निकल के ही सॉल्व करेंगे, सो डायरेक्टली टेक्निकल पर चले जाते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, पर इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे। इसको ये मुझे पता है, इक्वल टू 4.44 या लियन 5 4.N1 5 ये। तो ये तो नहीं होगा, ये दोनों में से है, सो यही होगा इसका आंसर। देन इन द context of electromagnetic induction, if the magnetic fluxes of two coils opposes each other, then the connection is called टू कॉइल्स। पर वो किस में है, सीरीज अपोजिंग, पैरेलल अपोजिंग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहा है तो पैरेलल अपोजिंग कर लेते हैं। देन इलेक्ट्रिकल प्रेशर मेजर बिटवीन द एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, उसे हम वोल्टेज बोलेंगे इलेक्ट्रिकल प्रेशर को। देन यहाँ पर कैलकुलेशन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉस्फर कोटेड स्क्रीन इन सीआरटी? सो it is part generated beam moves direction, its part regulates the intensity of electron beam, it is part to generate beam, so तो वो तो कैथोड होता है। it is part that moves the direction of the electron beam, it is part that emits light, it is part that regulate the intensity of, ये टिक मार्क कर लेते हैं। स्विच रिलक्टेंस मोटर कैन प्रोड्यूस टॉर्क एट ए स्पीड इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड करते हैं। द स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ टेंडर अमाउंट फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये नहीं पता मुझे। इन केस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स द फोर्स दैट टेंड्स टू क्रिएट मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड, force that tends to create magnetic absolute permeability, reluctance, MMF. Then which phase of the project management life cycle often takes longest wrap up? इसको नहीं करेंगे। इन केस ऑफ नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? निकेल, गोल्ड, वाटर, निकेल। द वेवलेंथ ऑफ सोडियम वेपर लैम्प इज, सोडियम वेपर लैम्प 589 न्यूटन मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट रिगार्डिंग द वायर्स ऑफ केबल? Wires and cables. Wires are made up by stranding together many cables. Wires and cable are never insulated. Wires and cables are same thing. Cables are made by stranding together many wires. इसको टिक करेंगे। A rectifier type instrument uses a bridge rectifier. No. A diplectic torque is proportional to current flowing through the coil. Then next, the split phase induction motor is not a use for drive that require more than, ये नहीं पता। देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एडी करंट? के बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी वी स्क्वायर। तो ये रहेगा। देन नेक्स्ट, द फेजिंग आउट टेस्ट ऑन द 3-phase ट्रांसफॉर्मर इज कैरिड आउट टू फाइंड फेजिंग आउट टेस्ट सेकेंडरी वाइंडिंग डिफरेंट फेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग बिलोंगिंग्स टू सेम फेज। फॉर द सर्किट शोन बाद में करेंगे, यानी एलसी सर्किट एल इक्वल टू इतना बाद में करेंगे, वैल्यू ऑफ आई बाद में करेंगे, कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, अंडरस्टैंडिंग कंडीशन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वोल्टेज आर, अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, जीरो इक्वल पता नहीं। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरहेड कंडक्टर मटेरियल प्रिफर फॉर द हार्मफुल गैस लाइक अमोनिया इन एटमॉस्फेयर? सो गैल्वेनाइज्ड स्टील, कैडमियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज। गैल्वेनाइज्ड स्टील को मार्क करते हैं। इसमें कैलकुलेशन है, इसमें भी कैलकुलेशन है। आगे करेंगे। लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, लेंस लॉ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर द प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग टॉर्क टू अ हॉरिजॉन्टल माउंटेड एमआई इंस्ट्रूमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज? कंट्रोलिंग एमआई हॉरिजॉन्टली माउंटेड, स्प्रिंग कंट्रोल ही तो यूज करेंगे हम। An ideal short transmission line with a 0 voltage regulation, the receiving end voltage is 150, then the sending end voltage is
जीरो वोल्टेज रेगुलेशन है तो इक्वल ही तो रहेगा। इसमें इतना सारा क्वेश्चन है। रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर आर यूज इन एप्लीकेशन सच एज रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन रिपल्शन स्टार्ट इंडक्शन रन नहीं पता अभी। द एक्चुअल efficiency ऑफ सोलर पावर प्लांट इज लोअर देन इट्स theoretical efficiency. Which of the following reason recombination in an electron and holes internal resistance of a cell? बोथ 1 and 2 मार्क कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग कैलकुलेशन मेथड इज हैंडी एंड क्विक पॉइंट टू पॉइंट, ये पता नहीं मुझे। चूज द मोस्ट एफिशिएंट जनरेटर फॉर वाइंडिंग विंड पावर जनरेशन, स्क्वायरल केज, इंडक्शन जनरेटर, डबली फेड, परमानेंट मैग्नेट। डबली फेड इंडक्शन जनरेटर है, क्यों करेंगे स्क्वायरल केज, और इधर भी एक इंडक्शन है, सो ऊपर का ही करता है मार्क। इसमें कैलकुलेशन है। व्हाट इज द यूज ऑफ एनकोडर इन द डीसी सर्वो मोटर, डिटरमाइन टेम्परेचर, डिटरमाइन रोटेशनल स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इनपुट वोल्टेज, रोटेशनल स्पीड ऑफ द मोटर। बाद में करेंगे। ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, स्टेटर एंड रोटर बोथ प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। Stator and rotor both produce constant. Rotor produces rotating magnetic field and stator produces constant magnetic field. Rotor produces constant magnetic field and stator produces rotor, ये मार्क करेंगे। मोटर applications efficiency of the motor is always less than 100% due to the conversion of efficiency of always less than due to heat, input energy into it, output energy into it, नहीं। Then which of the following statement is correct regarding black liquor? ये नहीं पता। At the leading power factor, the armature reaction of alternator is leading power factor, armature reaction alternator, lag, motor magnetizing, and lead armature magnetizing, so wholly magnetizing. Then numerical VI character forward current and increasing temperature, it has been plotted VI as temperature increases it moves down. Then calculation, which of the following should not be the prioritized when the making of comparison standard? In an pure inductive circuit, if the frequency of the AC source is double, then the inductive reactance double, so directly proportional to double. Then the calculate apparent power of the circuit, power factor is, active power is this, so VI into cos pi divided by 8 और 54 is 50. Then यहाँ पर ये बड़ा वाला क्वेश्चन है। So congratulations, we have just gone through 50 क्वेश्चंस। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द बैरियर पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड बाय, नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द रेसिप्रोसिटी थ्योरम, द प्रोडक्ट ऑफ रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन रिमेन सेम, द डिफरेंस, द रेशियो सेम रहता है। इन एसी सीरीज मोटर पावर फैक्टर इज लो बिकॉज ऑफ, पावर फैक्टर लो क्यों रहता है एसी सीरीज मोटर में? हाई कैपेसिटेंस ऑफ द फील्ड एंड आर्मेचर, हाई रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर, हाई इंडक्टेंस ऑफ फील्ड एंड हाई इंडक्टेंस कर लेते हैं। देन द मेजरिंग ऑफ द अर्थ रेजिस्टेंस बाय फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, हाउ मेनी ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड आर यूज? सो अर्थ रेजिस्टेंस, सो आई थिंक 3 होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर? Delta star. The split phase induction motor, both main winding and starting winding are displayed in space 90 degree. Then which of the following is not advantages of the shell type transformer over core type? Reduces loss, high mechanical strength, less copper requirement, easy maintenance नहीं होता shell type का, permanent magnetic material has retentivity, low constant high होती है, एवरेज वोल्टेज वगैरह क्वेश्चन। एडवांटेजेस ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज, स्टेटर वेट इज लेस, स्टेटर वाइंडिंग परफेक्ट मैकेनिकल बैलेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग, वोल्टेज रेटिंग कैन बी डिक्रीज, स्टेटर वेट इज लेस कंपेयर टू रोटर, कम्यूटेटर इज प्रेजेंट, परफेक्ट मैकेनिकल बैलेंस, ये कर लेते हैं।
बाकी the horizontal amplifier should be designed for horizontal amplifier high frequency signal with fast rise, low amplitude, high amplitude नहीं पता. Substation वाला कुछ नहीं. Ability of capacitors to store the charge does not depend upon the nature of charge, distance, area. C equal to epsilon A upon D. epsilon A upon D. So charge कहाँ पर आएगा? Then next question बाद में करेंगे. Reciprocity cannot be applied to circuit having non-linear element multi sources. पावर कंज्यूम बाय 30 ओम निकाल सकते हैं डायरेक्टली अभी. सो वी स्क्वायर अपॉन आर. सो वी स्क्वायर 300 अपॉन दिस. सो 100 3000 watt. Identify the correct voltage range medium transmission line. 1 kV 200 kV this much. If the frequency of the supply is in a 3-core underground cable is double, then the charging current will be IC equal to XV upon XC, so directly proportional to frequency. So double. What type of rotor is used in alternator driven by hydro turbines? A hydro saline pole. Then in BJT for the common emitter configuration, the input characteristic is represented by the common emitter VB upon IC, VC IC. Current through बाद में करेंगे. Which of the following not a type of tender? ये पता नहीं. Which of the following not a desirable property for the insulating material used in a underground cable? Non-inflammable, high dielectric strength, high insulation resistance, hygroscopic नहीं होना चाहिए. Then which of the following statement is false? Association with the synchronous motor application. Synchronous highly suitable for low power output below 40 kilowatt in medium speed range. Voltage regulation can be done using synchronous motor. Synchronous motor is used constant load drive application. Synchronous is expensive in low power output application. तो ये तो अभी याद नहीं आ रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो बड़ा ही दिख रहा है. फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम 10 ओम रेजिस्टर 100 मिले फ्लो फॉर 2 मिनट्स. ये कर सकते हैं अभी हम. So I square RT 100 into 100 into 10 raised to power minus 6. R है 10, T है 2 into 60. So यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 ख़त्म. 6 into 2 12. ये इसका मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे. देन बहुत बड़ा है. Which of the following is true? The electromagnetic induction, the energy is supplied to the circuit and the part of this supplied energy is spent to meet iron losses. Energy is supplied to the circuit, ठीक है. Part of supplied energy is spent to meet iron losses, hysteresis, eddy current. iron losses कर लेते हैं. 3-point lighting is usually employed in the film lighting. Which of the following does not burn? Fill light, backlight, key light, bounce light नहीं रहता उसमें. The transfer characteristic of JFET is drawn between VDSS into VDS, IDSS, VGS. बेस्ट तो नहीं है. जंक्शन पे लिपिक ट्रांजिस्टर IDSS, VDS, IDSS, VGS. इन दोनों में से कोई होगा, इसको मार्क कर लेते हैं. इन इलेक्ट्रिकल सर्किट द करंट दैट चेंजेस पीरियडिकली बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं. देन इसमें बहुत बड़ा है, ये तो करना नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द एक्टिव पावर? एक्टिव पावर इज द पावर डिसिपेटेड प्योर इंडक्टेंस है, यही तो नहीं है करेक्ट. In a electronic circuit, potential difference across the any one resistors is a fraction of the total voltage applied across the series combination. Such a circuit is called voltage divider circuit. Then calculation, then ये बढ़िया वाला. Not the significance of stationary armature output can be easily taken. Armature winding of the rotating field alternator are not subject to centrifugal forces. The armature winding can be braced better mechanically against high electromagnetic forces. The rotating field type alternator smaller size कितना बड़ा. Electrical network, the quantity of source is controlled by the another, उसे हम dependent source बोलते हैं. Why it is the hold on coil connected in series with the shunt field in a 3-point starter of a DC motor.
बाद में करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टील इज यूज टू मेक द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर सिलिकॉन स्टील the deflection sensitivity of cathode ray oscilloscope CRO is the mass of electrons. Deflection sensitivity LLDED upon twice DEA inversely proportional square root of the mass of the electron directly proportional inverse इन्हें पता भी Norton's equivalent the main reason for placing field winding on a stationary rotor stator associated with more current इंसुलेशन ऑफ हाई वोल्टेज इज मेड इजी यही होता है एडमिटेंस ऑफ ये क्या होता है पता है कि एडमिटेंस निकालना है सो 3/3 प्लस 4 9 प्लस 16 25 3/25 ये इसका आंसर हो जाएगा। देन आगे बढ़ेंगे इन द इलेक्ट्रिक सिग्नल वेव फॉर्म इफ ईच वैल्यू ऑफ द कर्व इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल देन सच अ वेव इज कॉल्ड साइन वेव। अब देखिए यहाँ पर हमारे 53 अटेम्प्ट हुए हैं, अनअटेम्प्टेड 147 है, उसमें से भी हमें 47 ही करने हैं, तो नो कर देते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन द 2500 वैट्स पी है हमारे पास 2500 वर्क है 4 आवर्स पर आवर्स फाइंड द टोटल यूनिट्स सो 2500 ये वैट में है सो किलो वैट में अगर करना है तो वो किलो वैट में हो गया 1000 से डिवाइड हो गया 8 और 4 आवर और 40 डेज। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे सो 4 चौक 16 5 चौक 100 100 चौक 400 यूनिट्स थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। देन सेकंड देखेंगे द हाइट बिटवीन द टू सपोर्ट्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लाइन कैन बी डिटरमाइंड बाय vertical distance between the height WL square upon 80. So vertical distance between the height of the supports of conductor and the lowest point of the conductors minus vertical क्या बोल रहा है इच्छे half of vertical distance between the lower height of the point and the lowest point vertical distance between higher height support पॉइंट ऑफ द कंडक्टर टू द लोवेस्ट इसको ही कर देंगे। अब इसके आगे हमने किया है क्वेश्चंस तो 6 पर नहीं किया है वो द लोड ऑन अ ट्रांसफार्मर चेंजेस एवरी डे with a daily production of 120 kilowatt hour and a cumulative loss of 5 kilowatt. What is the all day efficiency? So daily production 120 kilowatt hour और उसके लॉसेस 125 इंटू 100 कर देते हैं सो 25 500 25 चौक 5 दूनी 10 5 चौक 20 4 चौक 16 1 4 दूनी 8 1 9 96% तो 96% आ जाएगा इसका आंसर। आगे चलेंगे नाइन्थ क्वेश्चन द स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ द टेंडर अमाउंट फॉर द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज सो 10% मार्क करते हैं। देखिए मैं जेई का प्रिपरेशन अभी नहीं कर रहा हूँ तो अभी मैं जेई के जो भी टॉपिक्स होते हैं जैसे टेंडर हो गया इल्यूमिनेशन हो गया या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा उस पर मेरा ज़्यादा फोकस नहीं है इसलिए मैं केस करता हूँ यहाँ पर आप इसके डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ये टॉपिक अच्छे से कर लीजिए। विच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल ऑफन टेक्स अ लॉन्गेस्ट टू रैप अप एस्टिमेशन कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूशन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मार्क कर लेते हैं देन मे बी प्लानिंग भी हो सकता है उसका आंसर प्लानिंग या फिर एग्जीक्यूशन प्लानिंग या फिर एग्जीक्यूशन दोनों पर से एक होगा। इन केस ऑफ थर्मल एफिशिएंसी बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन कैन 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू जूल्स सो 1 किलोवाट आवर जूल्स मीन्स watt second so 1000 kilowatt hour means 3600 so 36 into 10 raised to power 5 और 3.6 36 इंटू 10⁵ जूल्स यही है थर्ड वाला। और उसके बाद हम देखेंगे 16 द रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट यूजेस अ ब्रिज रेक्टिफायर हैज अ स्केल कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ RMS वैल्यू ऑफ द साइन वेव इंडिकेट द वोल्टेज ऑफ 3.33 वोल्ट व्हेन द मेजरिंग वोल्टेज ऑफ द ट्रायंगुलर वेव शेप कैलकुलेट द पीक वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज।
पीक वैल्यू निकालना है, इंडिकेट द वोल्टेज, RMS वोल्टेज 3.33। सो RMS ऑफ ट्रायंगुलर होता है Vm/√3। तो हमें पीक वैल्यू निकालना है, तो RMS है 3.33 इंटू 1.73, ऐसा ही होगा। Vm/3 तो नहीं होता, इसलिए इधर 9.99 का है। सो ये मे बी रॉन्ग हो सकता है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो 18 वाला, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर नॉट यूज फॉर द ड्राइव रिक्वायर मोर देन 100। फिर 21 तो क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज अक्रॉस द 10 फैरेड एंड 40 फैरेड कैपेसिटर। 10 फैरेड 40 फैरेड इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। सो तो देखा जाए तो Q इक्वल टू सी वी, सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। सो 10 4 टाइम्स। सो just a second, Q इक्वल टू सी वी, C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो 10 फैरेड में मतलब V1 ज़्यादा रहेगा और ये V2 कम रहेगा। V1 ज़्यादा V2 कम, V1 ज़्यादा V2 कम। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो V1 तो ज़्यादा नहीं है, V1 ज़्यादा V2 कम, ये हो सकता है। V1 ज़्यादा V2 कम, ये नहीं है। V1 ज़्यादा V2 कम, ये भी नहीं है। तो इसको मार्क करते हैं, देखते हैं करेक्ट होता कि नहीं होता। देन इन एन LC सर्किट विद द इंडक्टेंस L इक्वल टू 2 Henry कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड द कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ अ कॉम्बिनेशन। LC सर्किट में R तो है ही नहीं, तो पावर फैक्टर कहाँ से आ गया। देन सेव करेंगे। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ द करंट I इन द सर्किट इज I इन द सर्किट, सो 30 इधर से गया -20, मतलब ऐसा बन गया है ना, -20 -30, मतलब एक चले गए, ये 30 बन गया ऐसे। अब देखो ये करंट का डायरेक्शन तो निगेटिव है, इन दोनों में से होगा कुछ, तो सिर्फ अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है 40, 100.75 वो भी निगेटिव वाला। देन नेक्स्ट देखेंगे इन कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर अंडर स्टैंड स्टिल कंडीशन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वोल्टेज आर। अरे ये तो बहुत इजी था। स्टैंड स्टिल में इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहेगा, तभी तो वो घूमता नहीं है। फॉर एन AC सर्किट द वोल्टेज एंड द करंट आर गिवन बाय V इक्वल टू दिस, I इक्वल टू दिस, द एक्टिव पावर VI कॉन्जुगेट करेंगे तो मिल जाएगा, तो VI कॉन्जुगेट करेंगे। सो 100 प्लस J10 और 20 प्लस J10, करंट का कॉन्जुगेट कर लिया है, -2 प्लस। अब इधर देखेंगे सो 2,000, 2,000 से तो ज़्यादा ही होगा, पर वैसा तो कुछ है नहीं। फिर ये करेंगे, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, J² माइनस और 1000, मतलब 1000 इसका आंसर हो जाएगा। सो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B। ए किधर है, इधर है, A और B के इक्विवेलेंट। सो D इक्वल टू है ये, क्योंकि ये ऐसा गया टुंग 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 टुंग, ये यहाँ पर आ गया, और B इक्वल टू है E। सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये B और C तीनों ही है, ये दोनों सेम ही है। सो A और C के बीच में 10 है, ठीक है, और C और B ये दोनों सेम है, इसे B बोल देते हैं, इसे ये बोल देते हैं। सो C और B में हमारे पास 8 ओम है, 8, और C और A में फिर से हमारे पास 15 है, और A और B में हमारे पास 14 है। हमें किस में A और B में निकालना है ना, ऐसे निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो 10 × 15 पैरेलल में है, और 25 5 15 5 5 10 3 2 6, इसका 6 इक्विवेलेंट आ गया, 7 7 14 और 14 14 पैरेलल 7 हो। तो ये हो गई इसका आंसर। देन यहाँ पर हम 31st क्वेश्चन पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे विच ऑफ द CRO करेक्ट वाला बताना है। लो रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट हुज करंट बीइंग मेजर। क्यों करेंगे,
CRO is connected across the standard resistance to measure the voltage drop across it. क्यों करेंगे, अक्रॉस में करेंगे ना, वोल्टेज ड्रॉप कर मेजर करना है तो टू करेक्ट है, टू करेक्ट है, टू करेक्ट है, टू करेक्ट है, पर 2 1 एंड 2 करेक्ट है। अब इतना कॉन्फिडेंस होगा तो द CRO कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट हुज करंट इज मेजर, ये भी तो करेक्ट है फिर। और CRO कनेक्ट अक्रॉस स्टैंडर्ड रेजिस्टर टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस 2 एंड IV, ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं। 2 एंड IV, 2 एंड IV। हाई रेजिस्टेंस एंड कनेक्टेड इन पैरेलल तो वेयर करंट इज टू बी मेजर। लो रेजिस्टेंस एंड हुज करंट, ये पहला होगा करेक्ट। एंड पहला और तीसरा ऐसा कुछ ऑप्शन है। पहला तो करेक्ट है, ठीक है। CRO का स्टैंडर्ड voltage drop across it and CR is connected series with the current being measured। 1 एंड 2 ही मार्क कर लेता हूँ, 1 एंड 4 भी हो सकता है, पता नहीं। रिपल्शन स्टार इंडक्शन रन मोटर आर यूज इन एप्लीकेशन सच एज, वैक्यूम क्लीनर मार्क कर देता हूँ। देन 34 विच ऑफ द फॉलोइंग लाइटिंग कैलकुलेशन मेथड इज हैंडी एंड क्विक, पॉइंट टू पॉइंट ल्यूमेन वैट पर स्क्वायर फ्लक्स मीटर, इसको मार्क कर देता हूँ क्योंकि वो मुझे पता नहीं है। और उसके बाद 36 में आ जाता हूँ। 25 है होल्ड 18 वाट बल्ब कनेक्टेड 10 वोल्ट सप्लाई, पावर कंज्यूम बाय द बल्ब, पावर कंज्यूम P इक्वल टू होता है V² अपॉन R। हमारे पास V है 10, सो 100/R। P पता चलना चाहिए, R पता होना चाहिए। सो फिर से इसी को R इक्वल टू V²/P लिखेंगे। सो V²/P के फॉर्म में लिखेंगे तो V² इधर, P ऊपर, सो 100, ये P ये वाला है 800 वाला, और ये V ये वाला है 25 × 25, सो 25 चौक 100, 25 चौक 100, 8 चौक 32, 32 चौक 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 वैट इसका आंसर हो जाएगा। देन आगे चलते हैं 37, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 38, तो एक पावर स्टेशन है, बोलते हैं इतना मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है कंज्यूमर को फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, एवरेज डिमांड ड्यूरिंग द पीरियड, एवरेज डिमांड निकालना है। सो इसका क्या होता है, टाइम कितना है 2 मंथ्स, 2 × 30 days × 24 hour, और 1000 किलोवाट आवर, मेगावाट, और आर से हमको डिवाइड कर देना है। सो मेगावाट तो है इधर, किलोवाट में भी एक आंसर है। सो किलोवाट में अगर है तो 10 इधर कैंसिल हो गया, 50 हो गया। और अब हमारे पास 3 × 3, 318 पॉइंट, 318, फिर 24 से अगर हमने इसको 8 से 8 ट्रिक 24, 8 दूनी 16.0, 8 पंजे 850, 8 7 56, 8 8 64 अगर करेंगे तो 0.318, तो ये किलोवाट में आ जाएगा, और ये वाला 0.694 इसका आंसर हो जाएगा। 39 पर आ गए। 41 पर अगर हम देखें, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ब्लैक लिकर, इट रिटेन्स मोर देन 50% ऑफ द बायोमास एनर्जी, वुड, it is non-toxic substance produced when the wood is burned into paper, tall oil is an important byproduct separated from black liquor skimming। अरे बाप रे, ये तो पता ही नहीं मेरे को। AC कर लेता है, AC टॉक्सिक तो हो सकता है। नेक्स्ट करता हूँ 43, a supply of 200 volt can be obtained from the source of 600 volt by means of the 2-winding transformer or an auto transformer। Okay, the source of 600 volt, 2-winding transformer or an auto transformer, ठीक है। मतलब 600 वोल्ट दे रहे हैं आप, और ट्रांसफार्मर को गया 200 वोल्ट मिल रहा है। Then the ratio of weight of conductor material in the auto transformer with respect to 2 winding, so 1/3 तो है यहाँ पर, अपॉन 1/a।
देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मर टू टू वाइंडिंग, तो इतना तो पता होगा कि टू वाइंडिंग का ज़्यादा आएगा, तो ये तो नहीं है, ये हो सकता है, ये तो नहीं है, ये हो सकता है। और 1/3 का रेशियो है, सो 1/a ये होता है, या फिर a -1/a ऐसा कुछ होगा। सो 3 - 1 2/3। इन दोनों में से एक होगा, फॉर्मूला अभी याद नहीं आ रहा मुझे, तो मैं इसके साथ चला जाता हूँ। देन द वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ये तो हो गया मेरा। देन 45th, a coal-fired thermal power generates 750 megawatt of electricity with a thermal efficiency of 30%. Coal gas heated with 30,000 kilojoules per kg. Find the mass flow rate of the core required to generate the required electricity. kg पर सेकंड में है, ठीक है। हमारे पास 3123 किलो जूल पर केजी है, केजी हमें ऊपर लाना है, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। देन एक मेगावाट में है, एक 30% है, दोनों दो ही वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। 30% मेगावाट, 30% मेगावाट है, 30% मेगावाट। किलो जूल्स मीन्स वाट सेकंड, किलोग्राम पर सेकंड तो हो गया है, किलो वाट को कैंसिल करना है, और यहाँ पर 750 123, अब ये किलो वाट में हो गया। अब मतलब तो ये तो हो गया इतना, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, 3 दूनी 6, 3 5 15 25। अब इसका 30% या 3 6 10 हो जाएगा। सो 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 6 15, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। या फिर दूसरा ऐसे हो सकता है 5 दूनी 10 6 3, ऐसा भी नहीं है। तो 70% हो सकता है, 5 × 7 10, 3.5, या फिर 2/7 अगर करेंगे, सो 0.7 दूनी 14। अरे नो 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 नो, कुछ भी बढ़िया नहीं हुआ। सो इसको मार्क करेंगे, ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कुछ तो भी मैंने यूनिट से करने का कोशिश किया पर नहीं हुआ। द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट वेर बी ऑब्टेन फ्रॉम 6 kVA 200 400 volt सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। डेटा फॉर नो लोड, V not equal to 200 volt, I not equal to 0.5 ampere, W not equal to 50 watt. At normal voltage and frequency determine the magnetizing current, IM निकालने को बोला है हमें। सो ओमेगा नॉट इक्वल टू होता है I नॉट cos phi नॉट विच इज इक्वल टू IC। सो V नॉट I नॉट और ये इक्वल टू होता है IC। सो 50 डिवाइड बाई 200, 1/4 इक्वल टू हो गया IC। हमें IM निकालना है। सो हमें ये क्यों किया, 50 डिवाइड बाई 200 इंटू 0.5 अगर हम करते, सो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया, ये 5 1/2 cos phi की वैल्यू आ गई। cos phi की वैल्यू अगर 1/2 है, मतलब 0 1/2 मतलब √3/2, ये sin phi की वैल्यू होंगी। I नॉट हमारे पास 0.5 है, सो 0.866 इंटू 0.5, 8 पंचे 40, सो 0.43, तो इसका आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट अगर हम देखें, which of the following should not be the prioritized when making the comparison statement for the tender evaluation sheet format? Supplier name, cost, confidence that faulty goods will be replaced, conditions of supply. कॉन्फिडेंस, ये क्या, ये दोनों तीनों क्या ही होंगे इसमें, इसको लिखेंगे। देन यही दिख रहा मुझे बराबर, मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं है मेरे पास, तो मैंने मार्क कर। कंसिडर द 2 MOSFETs A and B with the same name, overdrive voltage and sizes. MOSFET A is P type, B is N type. Which of the following is true? Type A is higher conductance, type B है higher, A B have same, A is high। ट्रांस कंडक्टेंस किसका ज़्यादा होता है, बी को मार्क कर लेते हैं, बी का ज़्यादा होता है, ओनली बी। Barrier potential can be calculated by KT upon Q log ND upon NI upon NI square
NDNA इसको मार्क करेंगे. Then I think we have successfully completed all the 50 question, first 50 all completed. Now we have to complete remaining questions, that means 21 questions only. So I think आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा अपने चैनल को. सो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है. आपको ऐसे ही सॉल्व करना है. हालांकि अब मेरी SSC JEE टारगेट एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए मैं इसके कुछ टॉपिक को इग्नोर करके चल रहा हूँ, पर आपको यही इसी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाए. A voltage of 230 at an angle 60 degree is applied to a current offering an impedance 10 plus J10 ohm. Find the expression for the current flowing through the circuit in the polar form. करंट निकालना है, वोल्टेज और इम्पीडेंस दे दिया है. सो 230 या 10 एंगल 60 डिग्री डिवाइड बाई 10 रूट 2 या 10 एंगल 45 डिग्री आ जाएगा वो. इसको कैलकुलेट करेंगे ऐसे. अब देखिए 23 तो यहाँ पर है, तो ये 16.3 ही आएगा इधर. 16.3 60 माइनस 45 15 डिग्री. ये देखना है कि लीड आएंगे कि लैग आएंगे. 10 प्लस J10 है तो ये इंडक्टर ही होगा, तो लैग होगा, तो इसको मार्क करेंगे थर्ड को. नेक्स्ट है अपने पास ये क्वेश्चन. इन द सर्किट शोन द करंट आई इन द सर्किट. आई ऐसे जा रहा है. सो अगर आप देखेंगे तो आई की वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए और 10/10 -1 आनी चाहिए. और आगे बढ़ेंगे. और 61 हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर शुड बी डिजाइन फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल विथ फास्ट राइज टाइम, लो एम्पलीट्यूड सिग्नल, हाई एम्पलीट्यूड विथ स्लो राइज टाइम. तो हाई फास्ट, लो फास्ट, हाई फास्ट, हाई स्लो. सो हाई एम्पलीट्यूड, स्लो राइज टाइम, लो एम्पलीट्यूड विथ फास्ट राइज टाइम. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. इसको मार्क करेंगे. इन दोनों में से एक ही होगा. अ सबस्टेशन इज अ फैसिलिटी that transmit and distribute electricity. It serves as an intermediary between the electricity plants and end users. Which of the following statements about the substation is incorrect? At the point of interconnection between the two distinct transmission voltages, transformer may be installed in the substation. ये तो करेक्ट है. ऑल ऑफ द ऑप्शन पहले देखने तो दो. रोटरी कन्वर्टर आर ऑल्सो यूज इन अ रेलवे सबस्टेशन. डोमेस्टिक कंज्यूमर में ऑल्सो कनेक्ट डायरेक्टली टू द मेन ट्रांसमिशन. सही बात तो नहीं लग रही, सो इसको मार्क कर देते. देन 64 हो गया. नीचे आएंगे 65. द चेंज इन द करंट थ्रू अ जंक्शन डायोड इज 1.5 मिली एम्पियर. ओके. व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज चेंज बाय 0.6 वोल्ट, डायनामिक रेजिस्टेंस विल बी 0.6 डिवाइड बाय 1.5, 6 डिवाइड बाय 15. सो 15 चुक 60, 400 वो. Then 66 question, 67, 68, 69, 60, 70, 70. Okay, this question we have missed. The current through the 2 ohm resistor is 2 ohm इधर है. इससे करंट कितना जाएगा? ऐसा जाएगा 36. अब देखिए 36 जाएगा. ओके, वो डिवाइड होगा. सो 3 3 दूनी 12, एक तो 12 में होगा या फिर 24 में होगा. अब 12 ही जाएगा. 12. तो ये को मार्क कर देते हैं. इन द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ द करंट आई इज. आई इधर से 3 जाएगा और अभी हमें आई निकालना है, तो आई थिंक हमें KCL यहाँ पर लगाना पड़ेगा. सो V -12 डिवाइड बाई 1 प्लस V/2 इक्वल टू 3. सो 2V -24 प्लस V इक्वल टू 6. सो V इक्वल टू 30. सो आई इक्वल टू हो जाएगा 30 - 12 18 डिवाइड बाई 1 18. ओ शिट, क्या कर दिया है मैंने. V/12 डिवाइड बाई 1 V/2 इक्वल टू 3 इनकमिंग. ठीक है. ट्वाइस V -24. ठीक है. प्लस V इक्वल टू 6. ठीक है. 2V प्लस 3V होगा ना इधर. अरे 30 10 -2 1 -2 एम्पियर इसका आंसर आएगा. देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टेंडर डिपेंडिंग ऑन द रे परसेंटेज रेट, लमसम, आइटम रेट सिलेक्टेड. लमसम को मार्क कर लेते हैं.
Then नीचे आएगा 76. Which of the following statement is false in association with the synchronous motor application? Synchronous motor is highly suitable. Voltage regulation done using synchronous motor, ये तो करेक्ट है. Synchronous motor constant load drive, ये भी करेक्ट लग रहा है. Synchronous motor is expensive and low power output, तो यही लग रहा है मुझे इनकरेक्ट. Which of the following statements accurately describe the voltage drop due to armature leakage reactance in an alternator on load? Voltage drop due to armature. The voltage drop due to armature leakage reactance decreases with increases load. Voltage drop due to armature leakage reactance is independent of the load. Voltage drop due to armature leakage only occurs when the alternator is operating at the no load. The voltage drop due to armature leakage reactance increases with increase in load. इसको मार्क कर देते हैं. then 78 हो गए हमारे पास. 79 को अगर ये which of the following correct interrelation between the variable x1 and x2 used in an expression of calculate the sag of transmission conductor with the different size where the x1 is horizontal between the support lower and higher level of sight. तो इनका बोलना क्या है कि ऐसे दो है, ये इधर है बोलते और एक इधर है, तो सैग किस में ज़्यादा रहेगा, किसके साइड में ज़्यादा रहेगा, जो लोअर साइड में है वैसे ही रहेगा. सो x1 लोअर साइड में है, सो x1 मच ग्रेटर देन x2. ऐसा मेरा सोचना है. अब देखते हैं क्या ये करेक्ट आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द साइज ऑफ यूनिट्स इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन? Size should be selected such that the units operate close to load curve. Size must be selected such that units operate close to maximum demand. Size should be selected independent of the maximum demand. Size of units must be match both maximum demand and the load curve. इसको मार्क करते हैं. देन 80 हो गए हमारे पास. सिर्फ 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं. अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब तो कर दिया होगा आई थिंक. लाइक भी कर दो यार, इतनी भी क्या कंजूसी, इतने दूर तक आए हो आप. Consider the following statement about the working of hysteresis motor and choose the suitable combination of correct choices. The stator of hysteresis has a main winding along with the auxiliary winding. ठीक है. When the stator winding is fed from single phase supply, it produces synchronously revolving magnetic field. Rotor material has low retentivity and यही तो इनकरेक्ट लग रहा है मुझे. सी नहीं आएगा. अच्छे सी. अब डी है या फिर ए बी डी है, तो डी तो है ही है. अब ए बी है कि नहीं है. स्टेटर ऑफ मेन वाइंडिंग अलॉन्ग विथ ऑक्सिलरी. स्टेटर वाइंडिंग फेड फॉर सिंगल फेज सप्लाई, इट प्रोड्यूसेस रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड. ए बी डी इसको मार्क कर देंगे. बैलेंस स्टार कनेक्टेड ओनली डी है क्या, सिर्फ जाने दो. द बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड इज 4 + j3 ओम पर फेज कनेक्टेड टू 3 फेज 230 वोल्ट. फेज वैल्यू सप्लाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्टिव पावर. एक्टिव पावर निकालना है. 3 फेज है, सो 3 फेज ही वैल्यू दी हुई है ना. स्टार कनेक्टेड लोड है इतना और 3 फेज है 230 वोल्ट फेज. V² अपॉन R4 है 230 to 3 230 अपो इंटू 3 इंटू 230 अपॉन 4. ऐसा होगा क्या? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा, कुछ हो रहा है. I² R आई है V अपॉन से और स्क्वायर R 3 V है हमारे पास 230 इंटू 230 इंटू Z है हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू R है हमारे पास 4. अब कैलकुलेट करेंगे इंटू 2 अब 23 का स्क्वायर 400 और यार 23 का स्क्वायर भी भूल गए अब तो. 12 529 इंटू 4 ए वाला 4 A4 और A3 इंटू 4 9 चौक 36 3 4 2 8 3 11 1 5 21 21. ठीक है, फिर से 4 7 चौक 24 2 4 1 4 2 7 4 1 4 एंड 4 2 8. फिर से 3 8 24 और ये 25 हो जाएगा. दे 89 calculate the respective values of magnetizing force
ए एच की बात कर रहे हैं, एंड फ्लक्स डेंसिटी बी की बात कर रहे हैं, एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लॉन्ग सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 पाई प्लेस इन एयर। बी इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है, तो बी तो सेकंड वैल्यू है, म्यू इंटू एच म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हो जाएगा। सो ये कैंसिल हो जाने के बाद 4 पाई मीन्स 4 इंटू 3.14, 4×4 1, 4×4 1 5, 4×3 12। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू एच से अगर हम इसको 1272 नहीं 12×5 = 60 ये हो सकता है, पर हाँ हो सकता है 12×5 = 60 ये भी हो सकता है, तो मुझे लगता है यही होगा। देन इसको देखेंगे, फाइंड द एस्टिमेटेड करंट टेकन बाय द प्राइमरी साइड इफ द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद द वोल्टेज रेशियो इतना takes no load current of 5 ampere at 0.2 power factor lagging and secondary supplies current 120 ampere at the power factor of 0.8 lagging, given that cos 41 degree 36.7 क्लियर निकालना है प्राइमरी साइड से कितना करंट जा रहा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके एंगल्स के साथ इधर ले गया हो, फिर उसके इसके साथ फिर भी अगर रफ आइडिया अगर लेंगे, सो 120 इंटू 11/44 30 प्लस नो लोड है 5 स्क्वायर स्क्वायर √25 529 √925 आ रही है। 925 के आसपास कुछ है नहीं, 925 फिर इसको अंडर 30 मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, फिर भी मार्क कर लेते हैं। Which of the following statement is not correct about the significance of stationary armature alternator? The output current can be easily taken from the rotor winding. ये क्या है, रोटर वाइंडिंग कहाँ से आ गया, इसको मार्क कर देते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, अरे ये तो हो गया है, कितना है रे 93। Why is the hold on coil connected in series with the shunt field in the 3-point starter of the DC motor? Hold on coil in series with the shunt field to prevent the motor from running away in case of open field, to provide lubricant, to disconnect supply when the motor is normal condition। क्यों करेंगे सप्लाई को डिस्कनेक्ट, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर, ये भी हो सकता है, यही मुझे अच्छा लग रहा है। इन सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द मोटर 1000 RPM, रोटर स्पीड इतना, सो स्लिप कितना हो गया 30/1000 3%। देन 95th हो गया, फिर आगे जाएंगे 96 पर आएंगे। द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO इज मास का तो नहीं मुझे एक फार्मूला पता है, LD D/2/2 तो इसमें मास का क्या रोल है, इनवर्सली स्क्वायर रूट ऑफ मास, डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्सली या फिर डायरेक्टली स्क्वायर रूट तो होगा ही होगा। अरे 97 पर अच्छा क्वेश्चन आ गया हमारा, द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट बिटवीन द लोड टर्मिनल AB, इसके नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट निकालना है, इसको शॉर्ट कर देंगे, इधर से निकालना है ISC या फिर IN, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, तो ये तो डिवाइड हो रहा है इक्वल, इसमें 5 एम्पियर आ जाएगा, 99 और 100। हमारे क्वेश्चन तो हो गए हैं, फिर भी मेरे इतने तो करेक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि ये मेरी टारगेट एग्ज़ाम नहीं है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही दे रहा हूँ, आपको थोड़ी सी आइडिया हो जाएंगी कौन से क्वेश्चन मैं कितने स्पीड से करता हूँ यार, और कौन से क्वेश्चन स्किप करता हूँ। आई होप आप इधर तक आ गए होंगे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अभी हम सबमिट कर देते टेस्ट, यस कर देते हैं, और 77 करेक्ट आ गए, तो इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है, लास्ट टाइम 72 ही आए थे करेक्ट। बैक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले अरे
पहले इतना ही आ रहे थे 65, क्योंकि करेक्ट ही 72, अब 71 आ गए हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर अगर आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं टेलीग्राम पर, तो चैनल, ग्रुप, क्विज, पेड सब है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।